जी हाँ, हरियाणवी भाइयों ने कनाडा के ब्रैम्पटन में भी लठ गाड़ दिए। कनाडा में जिस तरह से ये हिंदुओं पर हमला हुआ ना, तो हिंदू तो तमाम वहाँ संगठित हुए ही, लेकिन मैंने कहा ना, सबसे ज़्यादा वहाँ पर वोकल जो खालिस्तानी उग्रवादियों का मुंह तोड़ जवाब दे रहे थे, जो खालिस्तानी उग्रवादियों का, जिन्होंने गालियों के साथ और जिन्होंने तालियों के साथ और जिन्होंने खालिस्तानी उग्रवादियों को मुंह तोड़ जवाब दिया, वो सब हरियाणवी भाई हैं। रविवार 3 नवंबर को कनाडा के ब्रैम्पटन में जिस तरह से खालिस्तानी उग्रवादियों ने हिंदू महासभा मंदिर में शांतिपूर्ण तरीके से दिवाली मना रहे हिंदुओं पर हमला किया, जिस तरह से हिंदुओं की लाठियों से, डंडों से पिटाई की, उसके बाद कनाडा से बहुत अलग अलग तरह की रिपोर्ट्स आ रही है, इंटरव्यूज़ आ रहे हैं और अलग अलग तरह के वीडियोज़ आ रहे हैं। इनमें से कुछ वीडियोज़ ऐसे हैं जिनको देखकर चिंता होती है, लेकिन कुछ वीडियोज़ ऐसे भी हैं जिनको देखकर गर्व की अनुभूति होती है। हालांकि आपको ये बड़ा स्पष्ट कह दूं कि इस सब घटना के बाद कनाडा के तमाम पॉलिटिशियंस जो हैं वो बयानबाजी दे रहे हैं, वहाँ की संसद में भी बयानबाजी हो रही है, संसद के बाहर भी बहुत कुछ कहा सुना जा रहा है। लेकिन कनाडा की राजनीति में अभी बहुत जल्द बहुत कुछ बदलने वाला नहीं है, क्योंकि बार बार मैं फिर कह रहा हूँ, मैंने पहले भी इस बात को कहा था, फिर कह रहा हूँ कि जितने तमाम पॉलिटिशियंस ने वहाँ पर जो है इस हिंसा का, इस हमले का विरोध किया है, उनमें से किसी ने भी खालिस्तानी जो उग्रवादी हैं और जो हमला करने वाले लोग हैं उनको लेकर किसी भी तरह से उनकी निंदा नहीं की, उनका नाम तक नहीं लिया। इसलिए कनाडा की राजनीति में फ़िलहाल बहुत कुछ बदलने वाला नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जो खालिस्तानी है वो एक वोट बैंक की तरह काम करते हैं। लेकिन जो वीडियोस वहाँ से अभी फ़िलहाल आ रही हैं, उनमें से जैसा मैंने कहा, कुछ वीडियोस चिंता पैदा करती हैं, लेकिन कुछ वीडियोस जो हैं गर्व की अनुभूति जिनको देखकर होती है। जो चिंता पैदा करने वाली वीडियो है, उनमें से एक वीडियो जो है उसमें हम देखते हैं कि रात का वक्त है और जो खालिस्तानी हैं वो तलवार लेकर सड़कों पर निकले हुए हैं और बताया जा रहा है कि वहाँ पर खालिस्तानी गाड़ियों में रात को ये देख रहे हैं कि गाड़ियों में कहाँ कहाँ हिंदू हैं, और अगर सड़क पर उनको कोई हिंदू मिल रहा है तो उस पर हमला कर रहे हैं या उस पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं, और खुलेआम वो सड़क पर जो है तलवारें ले लेकर घूम रहे हैं। इससे चिंता होती है कनाडा में जिस तरह से हिंदू वहाँ पर रह रहे हैं, और अगर तलवार लेकर इस तरह से खुलेआम खालिस्तानी वहाँ सड़कों पर निकल रहे हैं, और जस्टिन ट्रूडो की जो पुलिस है और कनाडा की पुलिस अगर कुछ उनके खिलाफ एक्शन नहीं ले रही, तो इससे साफ लगता है कि वहाँ पर जो है हिंदुओं के लिए अब खतरे और बढ़ गए हैं, और आगे क्या होगा कहना मुश्किल है। इसलिए मैंने कहा कि चिंता होती है कनाडा में क्या होगा आने वाले दिनों में, कहना बड़ा मुश्किल है। हिंदू वहाँ कैसे सुरक्षित रहेंगे ये कहना बड़ा मुश्किल है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि अब जब चुनाव वहाँ पर होंगे तो जस्टिन ट्रूडो जो हैं, क्या खालिस्तान समर्थक जस्टिन ट्रूडो या कोई और रिपीट होते या नहीं होते, ये सबसे अहम विषय रहेगा। लेकिन मैंने कहा कि हिंदू वहाँ पर, हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर कई तरह के सवाल ज़रूर हमारे सामने हैं, लेकिन एक जो वीडियो है जिसको देख करके गर्व की अनुभूति होती है वो ये कि जब हमला हुआ, इस हमले के बाद तो तमाम हिंदू वहाँ पर हैं वो सभी सड़कों पर उतर आए, संगठित होकर उतर आए, और हिंदुओं ने जिस तरह से वहाँ विरोध प्रदर्शन किया जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ, वहाँ की पुलिस के खिलाफ, वहाँ के प्रशासन के खिलाफ, और संगठित होकर जैसे वो सड़कों पर उतरे, उनके हाथ में तिरंगे थे, उनके हाथ में भगवा थे, और वो जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे, और इसके अलावा उन्होंने सड़क पर खड़े होकर जनगण मन गाया, पूरे अनुशासन के साथ भारत का राष्ट्रगान गाया।
ये सब जो वीडियोज़ हैं ये सब देखकर गर्व की अनुभूति होती है, क्योंकि ऐसा लगता है कि वहाँ पर इस हमले के बाद हिंदू धीरे धीरे यूनाइटेड हो रहा है, संगठित हो रहा है, क्योंकि उनको समझ में आ रहा है कि अगर वो संगठित होंगे तभी बचेंगे। वो जो नारा उन्होंने लगाया ना कि बटेंगे तो कटेंगे, उसका मूल भाव भी जो है हिंदुओं को वहाँ पर ऐसा लगता है समझ में आ रहा है। ऐसी कई वीडियोज़ हैं, मैं आपको थोड़ी थोड़ी वीडियो दिखाऊंगा, क्योंकि इससे पहले भी मैंने अपने पुराने वीडियोज़ में जब कनाडा में जब हमला हुआ हिंदुओं पर, उसकी कई वीडियोज़ लगाई, तो यूट्यूब के जो की तरफ से उस पर कई वीडियोज़ पर आपत्ति जताई गई। इसलिए मैं आपको बहुत वीडियोज़ तो नहीं दिखाऊंगा, लेकिन थोड़ी बहुत वीडियोज़ आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे हिंदू वहाँ पर सड़कों पर उतरे और कैसे उन्होंने तिरंगा लहराया और भगवा लेकर के उन्होंने एकजुटता का प्रदर्शन किया। पर आप जानते हैं सबसे ज़्यादा आनंद किस वीडियो को देखकर आया? सबसे ज़्यादा आनंद मुझे आया हरियाणवी भाइयों का वीडियो देखकर। जी हाँ, हरियाणवी भाइयों ने कनाडा के ब्रैम्पटन में भी लठ गाड़ दिए। कनाडा में जिस तरह से ये हिंदुओं पर हमला हुआ ना, तो हिंदू तो तमाम वहाँ संगठित हुए ही, लेकिन मैंने कहा ना सबसे ज़्यादा वहाँ पर वोकल जो खालिस्तानी उग्रवादियों का मुंह तोड़ जवाब दे रहे थे, जो खालिस्तानी उग्रवादियों का जिन्होंने गालियों के साथ और जिन्होंने तालियों के साथ और जिन्होंने खालिस्तानी उग्रवादियों को मुंह तोड़ जवाब दिया, वो सब हरियाणवी भाई हैं। हरियाणवी भाइयों की ये जो वीडियोज़ हैं, 2 वीडियो मैंने देखी, इसको देखकर आनंद आ गया। पहली वीडियो में जो है आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से हरियाणवी भाई जब मंदिर में, जब ब्रैम्पटन में हमला हुआ, उसके बाद जब मंदिर में सब हिंदू वहाँ संगठित हुए, तो मंदिर के पुजारी वहाँ पर माइक्रोफोन पर वो खड़े होकर कह रहे हैं कि अब हमको अपनी भविष्य की संतति का ध्यान रखने के लिए एकजुट होना पड़ेगा, बटेंगे तो कटेंगे, ये वो नारा लगा रहे थे, ये कह रहे थे। ठीक उसी समय का वीडियो है जिसमें हरियाणवी भाई जो है नीचे से आवाज़ लगा रहे हैं और वो ये कह रहे हैं अपनी हरियाणवी भाषा में, कह रहे हैं कि भाई साहब मंदिर में जो है 40-50 तेल पिए हुए लठ मंगा कर रख लो और उसके बाद ये लठ मंगा कर रख लो, फिर सुताई करना हमारी जिम्मेदारी है। ज़रा ये वीडियो देखिए, आपको भी देखकर आनंद आ जाएगा और हरियाणा के भाइयों पर गर्व की अनुभूति होगी। मंदिर की कमेटी तैयारी को वास्ते 500 सोटे बढ़िया तेल लगाएगा जो उनसे खासदार था, मारने की जिम्मेवारी हरियाणा वाले दे रहे भाई, मारने की जिम्मेवारी हरियाणा वालों की है, मत जाइए, सोटा पहनने की जिम्मेवारी हरियाणा वालों की है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि इस वीडियो में जो हरियाणवी भाई कह रहे थे कि लठ मंगा के रख लो उसके बाद हमारी जिम्मेदारी, ऐसा नहीं, वो कहने के लिए कह रहे थे। दरअसल दुनिया के कई देशों में जहाँ जहाँ खालिस्तानी उत्पात मचा रहे हैं ना, इनको अगर सबसे सही मुंह तोड़ कोई जवाब दे रहा है तो वो दरअसल अपने हरियाणा के लोग हैं, हरियाणवी भाई हैं। और इसीलिए मैंने कहा कि हरियाणवी भाइयों ने लठ गाड़ रखी है। और उन्होंने लठ कहाँ गाड़ रखी है? उन्होंने ये लठ जो है खालिस्तानियों के पिछवाड़े में गाड़ रखी है। ये मैंने आपको ब्रैम्पटन का एक वीडियो दिखाया, और जब ये हमला किया था उग्रवादियों ने, जब खालिस्तानी उग्रवादियों ने, वहाँ का भी, उसका भी एक वीडियो दिखाता हूँ। और वो वीडियो वहाँ की एक महिला ने बनाया, क्योंकि इस जो ओरिजिनल वीडियो है अगर वो मैं आपको दिखाऊंगा तो उसमें मतलब गालियों की बौछार है। हालांकि वो गालियां सुनना अच्छा नहीं लगता और गालियां किसी को सुनाना भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन जिस तरह से इन खालिस्तानी उग्रवादियों को भर भर के जो हरियाणवी भाइयों ने गाली दी है ना, वो सुनकर के मज़ा आ गया। मतलब इन खालिस्तानियों का इलाज यही है। वो खड़े होकर के भारत के खिलाफ नारे लगा रहे थे। जब वो खड़े होकर भारत के खिलाफ नारे लगा रहे थे तो यहाँ से उन्होंने, हरियाणवी भाइयों ने उनको जो गालियों की बौछार की है ना, उसके बाद इन खालिस्तानियों को ना मुंह छुपाकर भागना पड़ा। इस तरह का वो वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए, वो भी आनंद आएगा। मैं कह रहा हूँ इसमें हो सकता है आपको थोड़ी बहुत गालियाँ सुनाई दे, लेकिन आनंद आएगा, क्योंकि इन खालिस्तानियों का इलाज यही है। इनको लठ से, इनको गालियों से, इनका इसी तरह से इन उग्रवादियों का इलाज होना चाहिए। तो हरियाणवी भाई जो हैं वो कनाडा में और पूरी दुनिया में इन खालिस्तानियों का सही इलाज कर रहे हैं। देखिए इस वीडियो को। ये खालिस्तानी अटैक का पार्ट 3 का वीडियो है। इसमें आप देख रहे हो कि कितने हिंदूज एक साथ एकदम इकट्ठे हो गए हैं इनको दिखाने के लिए दैट वी आर यूनाइटेड। और ये लोग 25-30 थे और इनकी सपोर्ट के लिए कोई भी नहीं आया। दिस एरिया इज अ सिख डोमिनेंट नेबरहुड, बट नो वन केम टू सपोर्ट देम बिकॉज सिख कम्युनिटी इनको खुद ही पसंद नहीं करती है। बट हिंदूज एकदम इकट्ठे होके इन्होंने सबक सिखाया है। और आप देख रहे हो कि यूएस का फ्लैग भी ये लोग खालिस्तानी लेके घूम रहे हैं। क्या यूएस इनको सपोर्ट करता है? वेल, दैट्स अ जियोपॉलिटिक्स क्वेश्चन। बट हिंदूज ने जो आज अपनी यूनिटी दिखाई है, इट इज़ कमेंडेबल। स्पेशली एवरी कम्युनिटी के लोग वैसे तो आए हैं, लेकिन स्पेशली जो हरियाणा के स्टूडेंट्स यहाँ पर आए हुए हैं, उन्होंने जिस मास में यहाँ पहुँच के इनको आज सबक सिखाया है, वो पता चल गया है कि कोई इनको अगर पंगा ले सकता है तो वो हरियाणा के यंग कम्युनिटी, यंग स्टूडेंट्स हैं। थैंक यू सो मच हरियाणा वालों।
काट ले चढ़ाई मारी कोर गूगल पे काट ले या पूछ किसे और नाम हरियाणा का यो चल जोर शोर आउट ऑफ इंडिया बटे बैठे टोर कार जे की कोर तरह लेवा सा डिसीजन बहुत बड़ी सोच मारी। तो ये तो ब्रैम्पटन की वीडियो थी जो मैंने आपको दिखाया, लेकिन अकेले ब्रैम्पटन में नहीं बल्कि कनाडा के अन्य शहरों में भी जहाँ जहाँ पर ये खालिस्तानी उत्पात मचा रहे हैं, हरियाणवी जब सामने आ जाते हैं तो वो इनका इलाज कर देते हैं। और ये फिर अकेले कनाडा नहीं है बल्कि ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसा हुआ, ऑस्ट्रेलिया के कई शहरों में ऐसा हुआ कि हरियाणवियों ने जो लठ गाड़ करके खालिस्तानियों के लठ कहाँ गाड़ा, उनके पिछवाड़े में लठ गाड़ा। और इसके अलावा उन्होंने जो है ऑस्ट्रेलिया के अलावा इंग्लैंड में भी ऐसा ही हुआ। इंग्लैंड में भी कई जगह पर जब हरियाणवी अपने उतरे ना मैदान में तो उसके बाद जो है इन खालिस्तानियों को भागना पड़ा। ऐसे कई इंसिडेंट है, लेकिन आपको ऐसे 2-3 इंसिडेंट बताता हूँ जिनको सुनकर आपको मज़ा भी आएगा और गर्व भी होगा कि यार ये हरियाणवी भाई जो है ना, जाट भाई, मतलब यही सही इलाज कर सकते हैं इन उत्पातियों का, इन उग्रवादियों का। पहली घटना हाल फिलहाल में जब भारत का स्वतंत्रता दिवस था तो सरे में, कनाडा में ही, जब सरे के अंदर जो है हिंदू वहाँ पर, भारतीय वहाँ पर जब दरअसल अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे तो उन पर जो है कई खालिस्तानियों ने जो है उन पर हमला कर दिया। ऐसे लाठी वाठी लेकर आए, अपने झंडे लेकर आए, उन्होंने जो है भारतीयों पर हमला कर दिया। लेकिन उसके बाद जब हरियाणवी भाई मैदान में उतरे तो हरियाणवी भाइयों ने इन खालिस्तानियों को खदेड़ दिया। और उसके बाद स्थिति ये हुई कि खालिस्तानी जो है वो पुलिस के पीछे छुप गए अपने आप को बचाने के लिए। मतलब वैसे ये बड़े अपने आप को शेर बनते हैं, लेकिन जैसे ही हरियाणवी भाई सामने आए तो खालिस्तानी जो है छुप करके पुलिस के पीछे छुप गए और पुलिस के पीछे खड़े होकर नारे लगा रहे थे। ये सरे में हुआ। और मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं ऐसे वीडियो दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि वो दिखाना थोड़ा सा यूट्यूब उस पर आपत्ति दर्ज करा देता है। और लेकिन आप सोशल मीडिया पे जाएंगे आपको बहुत सारे ऐसे वीडियो मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको दिखाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो ये एक इंसिडेंट, पहला इंसिडेंट। मैं कह रहा हूँ ऐसे ढेर सारे इंसिडेंट, लेकिन आपको उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, सिर्फ 2-3 इंसिडेंट बता रहा हूँ, उससे आपको समझ में आएगा कि हरियाणवी भाई कैसे इन उग्रवादियों का, इन खालिस्तानियों का इलाज कर रहे हैं। तो ये तो सरे की बात थी, कनाडा की बात थी। और ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ तो पिछले साल ऑस्ट्रेलिया के अंदर अगस्त का ही महीना था, एक खालिस्तानी लाडी लाहौरिया नाम का एक खालिस्तानी जो है वो अक्सर वीडियो बना बना के भारत को गाली देता था, हिंदू देवी देवताओं को गाली देता था। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो हरियाणवी जो हैं उनको लगा कि इसका इलाज करना ज़रूरी है, तो हरियाणवी भाई अपना निकले और उन्होंने अच्छे से इस लाडी लाहौरिया जो अपनी गाड़ी में बैठा था। आप जाइएगा और आप गूगल पे टाइप कीजिएगा लाडी लाहौरिया और ऑस्ट्रेलिया और कैसे हरियाणवी भाइयों ने पिटाई की डालिएगा, आपको पूरा का पूरा वीडियो मिल जाएगा। वो गाड़ी में बैठा और सुताई, अच्छे से सुताई कर रहे हैं हरियाणवी भाई जो हैं, इस उग्रवादी की जो है गाड़ी में बैठ के बढ़िया से सुताई कर रहे हैं। आपको देखकर आनंद आ जाएगा और लगेगा कि हाँ, हरियाणवी भाई जो हैं वो वास्तव में भारत माँ के जो हैं वो सच्चे सपूत हैं। और इसी तरह से उग्रवादियों का इलाज होना चाहिए जो हरियाणवी भाई कर रहे हैं, और भारत में नहीं कर रहे बल्कि दुनिया भर में कर रहे हैं। और इसके लिए हरियाणवी भाइयों को एक सैल्यूट तो ज़रूर बनता है। तो लाडी लाहौरिया का भी इलाज जो है इन्होंने किया। फिर सोशल मीडिया पर एक और वीडियो है, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो है, और उसका तो वो पूरा इंटरेस्टिंग वीडियो आप देखेंगे तो आपको आनंद आ जाएगा। ये जो वीडियो है ये सिडनी का है, अगस्त 2020 का वीडियो है, सिडनी का वीडियो है। और इस वीडियो में जो है एक जस्सी नाम का एक खालिस्तानी है, वो लगातार वीडियो में जो है वो भारत के खिलाफ लगातार कुछ कुछ बोलता था और उसका मुकाबला फिर एक हरियाणवी भाई से हो गया। तो ये जो जस्सी है, जस्सी ने जो है इस तरह से चैलेंज किया कि हाँ भाई तू आ जा, इधर आ जा, उधर आ जा। उस हरियाणवी भाई को कहा, हरियाणवी भाई ने कहा ठीक है भाई निकल। उसके बाद अगर पूरा डिटेल में आप इनका वीडियो देखेंगे तो हरियाणवी भाई ने कई बार इसको ललकारा कि हाँ तू अपने घर का बता, बोले तेरे घर आ जाता हूँ। लेकिन ये जो खालिस्तानी उग्रवादी जो जस्सी था, इसने अपना पता नहीं दिया तो अल्टीमेटली इस जो हरियाणवी भाई था उसने कहा कि ठीक है हैरिस पार्क में आ जा, शुक्रवार को रात को इतने बजे आ जा। तो ऐसा 2-3 बार हुआ और अल्टीमेटली क्या हुआ कि जो जस्सी नाम का खालिस्तानी उग्रवादी था ये उस हैरिस पार्क में जो है एक दिन पहुंच गया और जो है करीब 40-50 खालिस्तानी उग्रवादियों के साथ लेकर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाकर पहुंच गया। और वो जो वीडियो जब आप देखेंगे ना तो बड़ा आनंद आएगा, क्योंकि जो जस्सी जो है वीडियो में बड़ा हीरो बन रहा था। उसके बाद जो हरियाणवी भाइयों ने इनकी सुताई की है, वो उसको तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ मैं, वीडियो आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि यूट्यूब के उसके ख़िलाफ़ होगा और उसको जो है प्रतिबंधित कर दिया जाएगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आपको खबर दिखा रहा हूँ और आपको जो है वो तस्वीर दिखा रहा हूँ। उसके बाद का जो वीडियो में है वो जस्सी जो है वो आधी बेहोशी की हालत में ज़मीन पर पड़ा हुआ है, लेटा हुआ है, और उसकी ऐसी सुताई करी कि वास्तव में देखेंगे तो आप आनंद आ जाएगा। मतलब
40-50 लोगों के साथ पहुंचा था ये जस्सी, लेकिन उसके बाद उस जस्सी को ज़मीन पर लेटा दिया, उसकी स्थिति ऐसी हो गई। तो ये सब देख करके ना बड़ा आनंद आया। आनंद इसलिए आया क्योंकि हरियाणा के भाई हैं और उग्रवादियों को जवाब दे रहे हैं, खालिस्तानियों को जवाब दे रहे हैं, तो बहुत आनंद। और मैं कह रहा हूँ ऐसे सिर्फ ये 2-3 इंसिडेंट मैंने आपको बताया, लेकिन आप जाएंगे सोशल मीडिया पे ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हैं और हर जगह हरियाणवी भाई जो हैं वो इस तरह से इलाज कर रहे हैं इनका, और गर्व होता है देख करके हरियाणा के अपने जाट भाई जो हैं वो बहुत मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। और इसलिए मैंने कहा कि आज का वीडियो जो है मैं हरियाणा के जाट भाइयों के नाम करता हूँ, उनको सैल्यूट करने के लिए कि उनका सही इलाज कर रहे हैं। और मैंने पहले भी हरियाणा के लोगों के लिए एक वीडियो बनाया था और तब ये कहा था कि जो हरियाणा का विधानसभा चुनाव हुआ उसमें मैंने आपको बताया था कि हरियाणा के लोगों ने जितने वाइजली, जितनी अक्लमंदी के साथ वोट किया, उन्होंने सिर्फ हरियाणा नहीं बल्कि दिल्ली नहीं, हरियाणा नहीं बल्कि पूरा देश बचा लिया। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि शंभू बॉर्डर और बाकी सब इलाकों में जो है वो किसान कुछ किसान और कुछ किसान के नाम पर जो खालिस्तानी बैठे हुए थे और वो दिल्ली में आकर जो है वो दंगा करना चाहते थे। और उन्होंने जो कांग्रेस थी, कांग्रेस ने ऐलान कर दिया था कि जिस दिन हमारी सरकार आएगी हम ये बॉर्डर खोल देंगे और ये जितने लोग बैठे हैं उनको अंदर बुला लेंगे। लेकिन हरियाणा के लोगों ने मौका ही नहीं दिया। और दूसरी तरफ जो सो कॉल्ड किसान नेता जो है गुरनाम सिंह चढ़ूनी, वो चुनाव लड़ा था, हरियाणा के लोगों ने उसको भी सही औकात दिखाई, उसको महज 1100 वोट मिले और उसकी ज़मानत जब्त हो गई। तो इसलिए मैंने पहले भी कहा था कि हरियाणा के लोगों ने देश बचा लिया और दिल्ली को बचा लिया, देश को बचा लिया जिस तरह से उन्होंने वोटिंग की। और आज भी यही कह रहा हूँ कि हरियाणा के लोग जो हैं ऑस्ट्रेलिया में, ब्रिटेन में, कनाडा में जिस तरह से इन खालिस्तानी उग्रवादियों का मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं ना, जिस तरह से इनका मुकाबला कर रहे हैं, उसको देख के गर्व होता है। और लगता है कि हरियाणा के जाट भाइयों ने, जो हरियाणा के अपने जाट भाई भी और दूसरे भाई भी, और इसमें यह भी आपको बता दूं कि हरियाणा के जाट भाई तो हैं, अपने पंजाब के पंजाबी भाई भी हैं। मतलब इसमें कोई स्टेट का नहीं है, इसमें आप बिल्कुल मत सोचिए कि हरियाणा पंजाब ऐसा कुछ है। ये उग्रवादी वर्सेस राष्ट्र, जो खालिस्तानी उग्रवादी वर्सेस देश प्रेमी जो हरियाणा और पंजाब के जो लोग हैं उनका जवाब है। और ये जवाब देख के आनंद आया। इसलिए मैं कह रहा हूँ हरियाणा के लोगों ने लठ गाड़ दिया, आनंद आ गया। और हरियाणा के लोगों को और ऐसे जो अपने पंजाबी भाई हैं पंजाब के, जो इनका मुकाबला कर रहे हैं, जो इनको डट कर जवाब दे रहे हैं, उन सबको जो है मेरा प्यार भरा नमस्कार है, उनको सलाम है। ऐसे ही डटे रहिए और देश के लोगों से मेरी अपील है कि इनका हौसला बढ़ाते रहिए। और कई बार ऐसा भी होता है, क्योंकि मैंने एक घटना ये भी देखी कि ऑस्ट्रेलिया में एक कुरुक्षेत्र के हरियाणवी भाई थे, उनको करीब जो है 3-4 महीने उनको जेल में रखा गया। सिर्फ इसलिए रखा गया क्योंकि वो एक खालिस्तानी से के हाथ में तिरंगा था, उसका अपमान कर रहा था। तो ये हरियाणवी भाई जो है उन्होंने जा कर के उससे तिरंगा छीन लिया और उसके कारण जो है ऑस्ट्रेलिया में उसको जेल में भेज दिया गया। तो अगर ऐसा कुछ खबर आती है आपके सामने तो उसके पक्ष में भी आवाज़ उठाइए। भारत सरकार की भी जिम्मेदारी है। ऐसे लोग जो लड़ रहे हैं भारत के स्वाभिमान के लिए, भारत के तिरंगे के लिए जो लड़ रहे हैं, इन उग्रवादियों को जवाब दे रहे हैं, भारत सरकार को, भारत के जितने हाई कमीशंस हैं उनको भी चाहिए इन लोगों को जो है वो हर तरह की मदद दें अगर किसी भी संकट में ये आते हैं। क्योंकि ये लड़ रहे हैं, भारत के लिए लड़ रहे हैं, हमारे आपके लिए लड़ रहे हैं, हमारे देश के लिए लड़ रहे हैं। इसलिए इनका सपोर्ट बनता है, इनको सैल्यूट बनता है। आज के लिए इतना ही। हरियाणवी भाइयों डटे रहो, ऐसे ही झंडे गाड़े रहो, भारत का नाम ऊंचा करो। तो हरियाणवी भाइयों को एक बार फिर से सलाम और जय हिंद, भारत माता की जय। नमस्कार।